जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 5वें का हल कराऊंगा। तो कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। माना लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। अब शर्त एक लिखेंगे। शर्त एक क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर यानी आयत का परिमाप हमारे पास दिया है 80 मीटर। पार्क को बनाना को संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर दिया हमारे पास 80 मीटर। सबसे पहले एक आयत बना देते हैं जो कि पार्क है, आयताकार है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 दिया है। तो 2x गुणा कर लेंगे, गुणा नहीं करेंगे, x प्लस वाई बराबर 80। काट देते हैं ना, गुणा क्यों करें। तो 4 गुना के 8, तो यहाँ 40 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान हमारे पास 40 हो गया। तो इसे समीकरण नंबर 1 नहीं, यहाँ से y का मान निकाल देते हैं। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस x। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब लिखते हैं शर्त 2 से। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दे दिया है 400। तो x इंटू वाई बराबर 400। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में भरते, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं आसानी से। समीकरण 1 का मान y का मान हमारे पास दिया 40 माइनस एक्स। तो x और इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 400। अब गुणा कर देंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और इधर माइनस कर लेंगे 400, पश्चांतर किया तो बराबर 0। अब यहाँ से व्यवस्थित कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस 400 बराबर 0। यहाँ से माइनस का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। एक बार देख लेते हैं। 40x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 400, यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक है। और इधर से यहाँ प्लस होना चाहिए, तो कहाँ से माइनस है, प्लस का 40x है और यहाँ माइनस का ये। ठीक है। अब यहाँ से गुणा करेंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 बराबर 0। अब यहाँ से हम d ज्ञात कर लेंगे। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान हमारे b का मान हमारे पास है 40, तो माइनस का 40 का स्क्वायर और माइनस 4, a का मान 1 और c का मान है 400। तो 1600
माइनस 1600। तो d बराबर हमारे पास आ जाएगा 0। तो लिखेंगे चूँकि d बराबर है 0 के, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। इसलिए मूलों का, दिख रहा है आपको, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तथा इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। मूलों का अस्तित्व है तथा इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं द्विघाती सूत्र से। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र, यहाँ ज्ञात कर लेते हैं हम, हमारे पास यहाँ भर गया है। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती इधर नहीं है। द्विघाती सूत्र बराबर होता है हमारे पास माइनस का b प्लस माइनस d। ठीक है, अभी हम d ज्ञात किए हैं। तो माइनस का b का मान हमारे पास है माइनस का 40 अब प्लस माइनस d का मान हमारे पास 0 आया, बटा में 2a होता है। 2 का और a का मान 1 था, तो बराबर आया माइनस माइनस प्लस का 40 माइनस प्लस 0 बटा में 2। तो एक बार हमारे पास प्लस 40 प्लस का 0 बटा में 2, और एक बार आ जाएगा प्लस का 40 बटा में 2 माइनस के 0। 0 ना जुटता है ना घटता है, तो ऐसा ही रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 20 और 20 ब्रैकेट में, जो कि द्विघाती सूत्र यानी कि x का मान आ गया। तो x का मान हमारे पास आ गया 20। तो लिखे x का मान समीकरण नंबर 1 में भरते। x का मान दिख रहा है आपको, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 हमारे पास था, ये रहा y बराबर, यहाँ खा देते हैं, y बराबर था 40 माइनस एक्स। तो y का मान हमारे पास है 40, x का मान 20, तो y बराबर 20। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर आ गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। देख सकते हैं, सबसे पहले ये नोट करेंगे, आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। उसके बाद आप यह नोट करेंगे द्विघाती सूत्र, और फिर x का मान समीकरण नंबर 1 भरेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। मिलते हैं, यहाँ से अध्याय 4 खत्म हुआ, मिलते हैं अध्याय 5 के साथ। निर्देशांक ज्यामिति है अध्याय 5, और उसमें प्रश्नावली 5.1 के साथ आपके साथ मिलते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया। अगले वीडियो में मिलते हैं।